बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। अब तो 399 दिन बचे हैं और इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने लोगों को धोखा देंगे। हम सब मिलकर के जो मंच पर बैठे हैं और प्रदेशों में भी हैं, जो साथ मिलकर के काम करेंगे तो देश को एक नई सरकार भी और नए तरह का एक प्रोग्रेसिव एजेंडा देकर के देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 2024 के चुनाव में बीजेपी का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अखिलेश ने थर्ड फ्रंट की फौज तैयार करने की कोशिश में हो जुटे हैं, जिसकी एक तस्वीर तेलंगाना के खम्मम में देखने को मिली। यहां केसीआर ने चुनाव से पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस रैली में केजरीवाल भी शामिल हुए। अखिलेश ने रैली को संबोधित किया तो उनके निशाने पर बीजेपी ही रही। इस दौरान अखिलेश ने 24 में बीजेपी को हराने का अपना प्लान भी बताया। ऐसे में सवाल उठता है कि दक्षिण में कर्जे अखिलेश, सरकार के 400 दिन शेष। अखिलेश का सरकार पर निशाना, काम कम प्रचार ज्यादा। तीसरे मोर्चे के सहारे बीजेपी को क्या मात दे पाएंगे अखिलेश? बिना कांग्रेस पूरा हो पाएगा तीसरे मोर्चे का सपना? समाजवादी पार्टी के अलावा यूपी से तीसरे मोर्चे में क्या कोई दल जुड़ेगा? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 2024 के लिए उभरते थर्ड फ्रंट की एक तस्वीर तेलंगाना के खम्मम में सीएम केसीआर की रैली में दिखाई दी। इस रैली में समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर बीजेपी ही रही। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अपने दिन गिन रही है। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। इतना ही नहीं, यूपी में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट को लेकर भी अखिलेश ने योगी सरकार को निशाने पर लिया। आपका प्रदेश में तो सरकार है जहां मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपने प्रदेश में देखते हैं जहां पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। जैसे ही चुनाव आ गया है, इन्होंने तय कर लिया है कि जगह जगह इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे और इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने लोगों को धोखा देंगे। इसी मंच से अखिलेश ने 2024 में बीजेपी को हराने का अपना प्लान भी बताया। उन्होंने कहा कि कई प्रदेशों के नेता मिलकर बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे। आज जरूरत है प्रोग्रेसिव नेताओं की, प्रोग्रेसिव सरकारों की। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश को पीछे कर दिया है हर चीज में, हम सब मिलकर के जो मंच पर बैठे हैं और प्रदेशों में भी हैं, जो साथ मिलकर के काम करेंगे तो देश को एक नई सरकार भी और नए तरह का एक प्रोग्रेसिव एजेंडा देकर के देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। एक तरफ अखिलेश तेलंगाना में केसीआर के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने इसे लेकर अखिलेश पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी की भूख को मिटाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में दौड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को ध्यान से देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश तीसरे मोर्चे की तलाश में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। उन्होंने राहुल की यात्रा से किनारा कर लिया था, लेकिन केसीआर से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। हालांकि केसीआर की दोस्ती का फायदा अखिलेश को यूपी में मिलता नहीं दिख रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पर्चे करवा दे संजीव मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, चैनेन्द्र अर्कवंशी जी, प्रवक्ता एसपीएसपी, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कीर्तिनिधि जी, आपसे सवाल है कि उत्तर प्रदेश में एक जीत से इतने उत्साहित अखिलेश यादव कि दक्षिण का रुख कर जाते हैं, केसीआर के साथ और भी दल, लेकिन यहां जो बाकी दल है, अगर हम आरएलडी को छोड़ दें और जो
उस लगभग उस हिसाब से दल है, क्या वो भी साथ जाएगा कल को? जो आप लोग थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं और थर्ड फ्रंट बन भी जाता है तो कैसे उम्मीद करें कि 24 तक टिकेगा या 24 के बाद भी टिका रहेगा? देखिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आज तेलंगाना के खम्मम में गए थे। वहां के मुख्यमंत्री केसीआर साहब के नेतृत्व में एक बड़ी रैली का आयोजन था, उसमें आमंत्रण था और उस आमंत्रण को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया और खम्मम की रैली में शामिल हुआ। अब सवाल थर्ड फ्रंट का है, थर्ड फ्रंट आज बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो रुकेगा कि नहीं रुकेगा। ये 2024 का लोकसभा का चुनाव है और उसके पहले भी तमाम रणनीतियां बनते बिगड़ते दिखेंगी, लेकिन प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। और समाजवादी पार्टी ने जो संदेश दिया है, एक तो ये कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोकेगा तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी, तेलंगाना में कोई रोकेगा तो केसीआर साहब, दिल्ली पंजाब में रोकने वाले भी साथ में थे। तो एक क्षेत्रीय दल है, बिहार में आरजेडी जेडीयू है, तो इस तरीके से जो अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं अलग अलग राज्यों में, और राजस्थान छत्तीसगढ़ में अपने आप में सक्षम है क्षेत्रीय दल कि जो मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हटा सकता है। छत्तीसगढ़ में भी है जेडीयू, जनता दल सेकुलर है, हिमाचल में, वहां कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में भी जी, हिमाचल, राजस्थान, बंगाल में ममता बनर्जी हैं, वो आई कहां? और मध्य प्रदेश नीतीश जी कहां है? देखिए लालू जी कहां है? कई हर राज्य में लगभग क्षेत्रीय दल हैं और लालू जी बिहार में हैं। वो तो हमें भी पता है, हमें बिहार में हैं। लालू जी का स्वास्थ्य खराब है, सिंगापुर में इलाज करा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी है बिहार में है, पूरी ताकत आपके साथ है या नहीं, ये सरकार में खड़े हैं जेडीयू के साथ। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में थर्ड फ्रंट मजबूती से बनेगा और बीजेपी और कांग्रेस से बड़ी ताकत के रूप में इस देश ठीक है। ये क्लियर है कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे आप लोग आने वाले दिनों में। अगर बन भी जाता है या ठीक ठाक सीटें भी मिलती है और मदद लेनी पड़े कांग्रेस से, तो हो सकता है कि आप लोग जाए द्वार पर। अजय वर्मा जी, कीर्ति निधि जी ने इस बात की तस्दीक की कि केसीआर साहब ने न्योता दिया, वो चले गए। राहुल गांधी जी ने भी तो न्योता दिया था। देखिए, हम लोग देश के मुद्दों की लड़ाई भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं और हमारा दायित्व है कि हिंदुस्तान के उस हर नागरिक को जो पीड़ित है, चाहे विपक्ष का है या पक्ष का है या आम जनता है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, या वो लोग जो 99% जिनके पास जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई अभी आर्थिक असमानता की, इस 60% लोगों पर, देश का 60% पैसा 99% लोगों पर है और 1% पर 40% जो है पैसा है। और ये आंकड़ा अगर देखा जाए तो 2014 में 23% और 67%। अजय वर्मा जी, देखिए, हम उस पर नहीं जाना चाहते, हम आंकड़े पर नहीं जाना चाहते। मेरा सवाल सीधा था देखिए, वक्त वैसे भी कम होता है तो हम सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल करें और सबसे सवाल कर पाए और सब जवाब। मैं उस पे जा रहा हूं कि भाई अखिलेश जी नेता विपक्ष है सपा के उत्तर प्रदेश में और इनको बुलावा आया है तो बुलावे में जाना चाहिए, प्रोटोकॉल के अगेंस्ट आता है। तानाशाह लोग नहीं जाते, जो लोकतांत्रिक लोग हैं वो जाते। रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, हमारी पार्टी का, आप लोगों ने भी तो बुलाया था। मैंने आपसे क्या कहा, हमने सबको बुलाया, जिसकी इच्छा थी वो इस भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने के 4 लोगों ने समर्थन किया, जुड़े। हमारा मकसद ये है कहने का कि हम देश के मुद्दों के साथ, पेट्रोल डीजल दूध के साथ 2023 के 9 स्टेटों का चुनाव, जो त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मजबूती से लड़ेंगे। और कांग्रेस का अस्तित्व आपको सब पता भी, हम हिमाचल जीते हैं और अभी हम बाकी 6 चुनाव हम बाय इलेक्शन में विधानसभा के जीते हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि बिना कांग्रेस के कैसे संभव है? चाहे बाहर से सपोर्ट देना पड़े या फिर साथ आना पड़े। अगर साथ आएंगे तो थर्ड फ्रंट तो रहा नहीं, अगर बाहर से सपोर्ट देंगे तो थर्ड फ्रंट रहा कल को 24 में।
होना तो बहुत कुछ है, हो सकता है कि ना भी हो। नहीं, अभी तो हम 23 की तैयारी में हैं और हमारी यात्रा 30 तारीख को कश्मीर में खत्म होगी। अब हमारे जितने लोग हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम मोदी जी और बीजेपी को हराने नहीं जा रहे। देश की जनता 140 करोड़ लोग, यहाँ का 90 करोड़ वोटर, यहाँ का 60 करोड़ वोटर जो वोट देता है, जिसमें से 20 करोड़ मोदी जी को मिली, 14 करोड़ कांग्रेस को मिली, वो महंगाई के शासकों को वो दूध जो 66 रुपए कर दिया, पेट्रोल डीजल 100 रुपए कर दिया, गैस सिलेंडर 1200 कर दिया, उनके खिलाफ हमारा विषय महंगाई नहीं, हमारा विषय महंगाई नहीं, बेरोजगारी नहीं। पहले तो आप लोग तो एक हो जाए, अलग अलग टीम बनाकर केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, देश के लोग अपने आप आ देंगे। संजीव मिश्रा और सारे लोग जो मिलेंगे विचारधारा के, बारात तो तैयार है, मंत्री 44 दलों के साथ बारात तैयार है और कहा जा रहा है कि गाजे बाजे के साथ 24 में निकालेंगे, लेकिन दूल्हे का पता नहीं। आपने मुझसे पूछा ना? हाँ संजीव जी, आपसे है सवाल। देखिए, दूल्हे का पता इसलिए नहीं है, संजीव जी से रोकिए तो मैं अपनी बात रखूं। संजीव जी बोलिए, आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, देखिए बड़ा साफ दिखाई दे रहा है, जहां समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर है कहीं तो तेलंगाना में तो नहीं है। और तेलंगाना के केसीआर साहब उत्तर प्रदेश में क्या उनका वोट बैंक है, ये ज्यादा बेहतर तो समाजवादी पार्टी समझ सकती है। अब कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा अगर ये मिला रहे हैं तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम गठबंधन हमने करके देख लिए, कहां 2017 में इनका काम बोलता था और कहा ये कांग्रेस से गठबंधन कर रहे थे, जो कह रहे थे 27 साल कांग्रेस बेहाल, आज तो कम से कम 32 साल कांग्रेस बेहाल हो गई। तो ये कहीं इधर उधर दाएं बाएं साहेब बसपा का से भी गठबंधन कर लिया, फिर उन्होंने कहा कि ईवीएम खराब है, उसके बाद कहा कि बड़े दलों से गठबंधन खराब है, हमें सूट नहीं किया। तो ये सारी चीजें अभी फिर इन्होंने यही सब चीजें शुरू कर दी। जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जनता के कसौटी पर जो दल खरे नहीं उतरते वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तरीके से अलग थलग पड़ते हैं। अब ये तीसरा फ्रंट बनाए, चौथा फ्रंट बनाए, पांचवा फ्रंट बनाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में और देश का गंभीर देश का चुनाव हो रहा है, ऐसे समय में ये इधर उधर करने के बजाय देश को की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश को विश्व के पटल पर अपना एक स्थान बनाने का काम कर रही है, ऐसे समय में देश की जनता बहुत मजबूती से मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और मैं तो डंके की चोट पे कहूंगा, 2024 में हम जो 80 से उत्तर प्रदेश में 80 में 64 सीटें लाए थे, तो अब की बार हमें उसको और मजबूती से आगे बढ़ाना है। और इनको अपना देखिए किनकी दुकानें रह जाती, किनकी दुकानें बंद हो जाती। अर्कवंशी जी, कहा जाता है कि अगर अपने आप को मजबूत करना है या मोहल्ले को मजबूत करना है तो पड़ोसी का भी साथ लिया जाता है बाहर वालों से लड़ाई के लिए, लेकिन यहां अपनों को दूर कर बाहर वालों को साथ लिया गया बीजेपी से लड़ाई के लिए। आप समझ रहे हैं ना इशारा किधर है? जी नहीं, देखिए अखिलेश जी अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो कहीं भी जाने को स्वतंत्र हैं, लेकिन मुझे एक सुखद आश्चर्य हुआ और थोड़ा व्यंग भी और हास्य भी लगा कि अखिलेश जी केसीआर जी की रैली में शामिल होने गए हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वो सपा के साथ, वो बसपा के साथ गठबंधन करके देख चुके हैं, छोड़ चुके हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन छोड़ चुके हैं, वो हमारे साथ और बसपा के साथ गठबंधन छोड़ चुके थे और महान दल के साथ गठबंधन छोड़ चुके थे। अब वो बाहर के गठबंधन कर रहे हैं लोकसभा चुनावों के लिए, अच्छी बात है, लेकिन आप जो हास्य की बात है इसमें वो ये है कि जो 5 राज्यों के वहां नेता इकट्ठे हुए थे और मुख्यमंत्री इकट्ठे हुए थे, उन 5 राज्यों में 176 सीट हैं और इन लोगों के पास मिला के उस 176 सीट में से 17 सीट है। आप देखिए दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है, लेकिन आपके पास एक भी सांसद नहीं है। आप देखिए पी विजयन के पास 9 सांसद हैं। आप देखिए अखिलेश जी के पास 3 सांसद हैं और हो सकता है जब तक वो लौट के आए तो इनकी संभल में लड़ाई चल रही है तो 2 ही सांसद रह जाएं। विधायक और इनके सांसद के बीच में लड़ाई चल रही है। सांसद जी बहन जी की बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है लौटने तक 2 ही सांसद रह जाएं, क्योंकि विधायक जी ने उनको कहा है कि मतलब आप रिजाइन दे दीजिए।
और आखिरी में है इनके डी राजा, जिनके पास 2 सीटें हैं, तो कुल मिला के 17 सीटें हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत से विपक्षी एकता के नाम पे बहुत सारी अलग अलग खेमे बन रहे हैं, लेकिन किसी में भी एकता नहीं है। और ये एकता खत्म हो जाएगी जैसे ही 2024 के चुनावों का ऐलान होगा, क्योंकि अखिलेश जी स्वयं प्रधानमंत्री पद की रेस में मानेंगे अपने आप को, उसके बाद पी विजयन खुद मानेंगे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का किसी से छुपा ही नहीं है। वो तो साफ साफ कहते हैं, वो तो जब ममता जी की रैली में गए थे वहां भी कह दिया था, वहां से वापस आने के बाद कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ममता जी खुद प्रधानमंत्री मान रही है अपने आप को। उधर नीतीश जी खुद मिलके आए थे अभी केसीआर से और चंद्रबाबू नायडू से, वो खुद अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहे हैं। वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि हमने तो कभी मना ही नहीं किया प्रधानमंत्री बनने को। तो आप देखिए कितने प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन घोड़े पे कोई नहीं बैठने को तैयार है और ना कोई बिठाने को तैयार है किसी को। तो सारी लड़ाई यहीं पर है। माफ कीजिएगा कीर्तिनिधि जी। देखिए राहुल जी जो एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है देश के अंदर, तमाम मीडिया के साथी भी तैयार कर रहे हैं कि दूल्हा कौन है। मैं 2 उदाहरण आपको बताता हूं। 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बाद जब बांग्लादेश बना, उस समय देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद इमरजेंसी लगा, जन नसबंदी कानून लगा, इमरजेंसी लगी और जन आंदोलन तैयार हुआ। तो इंदिरा जी के बराबर इस देश के अंदर कोई चेहरा नहीं था, लेकिन इंदिरा जी भी चुनाव हार गई और कांग्रेस पार्टी भी चुनाव हार गई। 2004 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी इस देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बराबर का चेहरा कोई नहीं था। कांग्रेस और बीजेपी की बात, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हार गई। कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हैं आप, घूम फिरकर कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहे हैं। इसलिए जो एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है कि चेहरा कौन, आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, आप ये देखिए, मैं आपसे मेरा सवाल आप बता दीजिए। क्षेत्रीय दल का हम 1-2 नाम अगर छोड़ देते हैं, क्षेत्रीय दल का प्रधानमंत्री पद पर कौन पहुंचा है? 1-2 नाम छोड़ दीजिए आप। अरे भाई 1-2 नाम क्यों? देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री, वही कह रहे हैं ना, 1-2 नाम छोड़ दीजिए ना आप। इंदु कुमार गुजराल साहब नहीं रहे। 1-2 नाम छोड़ने की बात मैं नहीं, और मैं कर रहा हूं राजनीति में संभावनाएं हैं। सुनिए, राजनीति में मैं कर रहा हूं बिना आज देश के अंदर चेहरा, अगर जिनकी बात कर रहे हैं बेरोजगारी का आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो कांग्रेस का यात्रा बिना कांग्रेस के संभव कैसे है? महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। अजय जी देखिए, मैं कह रहा हूं कि जब ताकत उभरेगी। अजय जी, अंतर्यामी जज का स्वामी हरवंशी जी ने क्या गलत कहा? 2024 में सरकार में सीट है ही नहीं, थोथा चले बाजे घना वाली कहानी हो रखी है, अपनी डपली अपनी राग वाली कहानी है। देखिए अखिलेश जी वहां पर अब अर्कवंशी भी बताएंगे, राहुल जी भगवान अर्कवंशी भी बताएंगे, शंकर के 2 एक सांसद है अपने, तो इसी बहाने वहां वो गए हैं, दर्शन भी कर आएंगे और इनकी राजनीतिक यात्रा भी हो जाएगी। खैर ये तो सपा की अपनी रणनीति, लेकिन हम लोग तो अभी फिलहाल लगे हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और फिर अब हाथ जोड़ो यात्रा राजस्थान से हमारी शुरू हो। मैं ये कह रहा हूं कि इतना क्या गुरेज कांग्रेस से, यही साथ तो यूपी वालों को पसंद था। आप लोगों ने बुलाया अखिलेश यादव, जनाब शुभकामनाएं दे रहे हैं। देखिए पॉलिटिक्स में और वार में और लब में सब संभव है। आज जो परिस्थितियां वो कल नहीं रहेंगी, जो कल परिस्थितियां परसों नहीं रहेंगी। किस ऊंट किस करवट बैठता है ये 2023 के चुनावों के रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा। 2024 में देश की जनता अगर ये मन बना लेगी, ये हमारा सम्मानीय वोटर। लेकिन संजीव जी कुछ लोग अपना ऊंट अपने हिसाब से बैठाना चाह रहे हैं। जी नहीं, ये लगातार बैठाते आए। यही मैं पिछले बार जब मेरा टर्म आया तो मैं समझाने की यही कोशिश कर रहा था कि 2017 में इनका काम बोलता था और किस तरीके से 50 के नीचे से आ रही आवाज आप बोलिए। और इन्होंने कहा कि था वो ईवीएम खराब थी, ईवीएम के ऊपर इन्होंने सारा अपना ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन आगे 50 के नीचे 47 इंजन यूज कर लो। लोकसभा के चुनाव में जहां सपा और बसपा का गठबंधन था
वहां ये 80 की 80 सीटें जीत रहे थे, और हालत क्या रही? बीएसपी की 10 सीटें आई, इनकी से डबल आई, और इनके 5 खाली परिवार के लोग जीते थे, बाकी कोई जीत नहीं पाया था उत्तर प्रदेश में। आपके जो ये स्टेट है बहुत वो भी आप साफ सी बात है। इनका काम बोलने का जवाब दिया। ये 3 तिकड़म लगा दिया करते हैं कि अगर सपा बसपा मिल जाएगा तो 80 सर वही तो आकलन अजय जी, वही आकलन किया जा रहा है, वही तो आकलन किया जा रहा है कि हर जगह क्षेत्रीय दलों को जिताया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस कहाँ है? सेम चीज आ रही है, यही तो आकलन करके सब बैठे हुए हैं। हम लोग अगली बार क्या ये केसीआर पर सारा टीका छत्तीसगढ़ रिपीट होगा। मेरे कहने का मतलब है ये कहीं है नहीं, धरातल पे कुछ है नहीं इनका। ये चाहे लेकिन आपको तो बाकी क्षेत्रीय दल पूछ नहीं रहे हैं। अर्कवंशी जी, तिकड़म ताल से कोई मतलब नहीं सपने हैं, सब जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। सपना तो कोई भी दे सकता है, कसौटी पे और वाकई राजनीति में सब जायज है। वादे करके मुकर जाना, बयान देकर मुकर जाना, राजनीति में तो सब कुछ जायज है। आपकी बार कहेंगे ये केसीआर के ऊपर सारा सब थोपेंगे कि उन्हीं की वजह से हमारे विपक्ष अपने अपने खेमे बना रहे हैं 2-2 4-4 के, लेकिन विपक्ष को बनाना है 100 नंबर, लेकिन विपक्ष कर रहा है 5 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर। 5 लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, 10 लोग वहां इकट्ठे हो गए। आपको याद होगा 2019 लोकसभा से पहले करीब 11 दलों के अलग अलग नेता एक साथ एक मंच पे आए थे, लेकिन विपक्षी एकता एकदम से धड़ाम हो गई जैसे ही प्रधानमंत्री पद का नाम आया कि प्रधानमंत्री पद पे कौन जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, आप उन पे अमल भी तो करिए। अर्कवंशी जी, इससे पहले केसीआर साहब एक नेता को लेकर बहुत दौड़ रहे थे, फिर ठंडे पड़ गए, फिर एक नया नेता सामने आया है, फिर उसे लेकर दौड़ रहे हैं। नहीं, केसीआर साहब के दिल में भी वही हसरत है जिन नेता को नीतीश कुमार जी को लेके वो जा रहे थे, ठीक है। तो नीतीश कुमार ने वापस आके बयान दे दिया, मैंने कब प्रधानमंत्री बनने से मना किया है। तो उन्होंने कहा कि इनके मन में तो वही इच्छा है जो मेरे मन में है। तो उन्होंने कहा अब अखिलेश जी और इन लोगों को बुलाया जाए, परिस्थिति क्लियर कर दूं चुनाव। मेरा कहना ये है कि यहाँ पे वो त्यागना होगा। जैसे आपने बात की थी कि 2 लोगों को छोड़ दिया जाए जो छोटे दलों से प्रधानमंत्री बने, उस समय क्या स्थिति थी कि बहुत से लोगों ने, अगर आपको याद, लेकिन बिना कांग्रेस से संभव कहाँ हो पाया। एक नेता ने प्रधानमंत्री पद लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, ये भी देखना होगा। कम से कम लोगों को ये ना बताया जाए कि ऐसा होता आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। हालांकि केसीआर के संग अखिलेश यादव, बाकी कई राज्यों के क्षेत्रीय दल के नुमाइंदे, सवाल इस बात को लेकर है कि थर्ड फ्रंट की तैयारी तो हो रही है 24 को लेकर। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा, राज्य से लेकर केंद्र तक, लेकिन सवाल यही है कि चेहरा कौन और क्या ये 24 तक टिकेगा, या फिर जिस तरीके से अपने अपने मुद्दे हैं उसे भुनाने की कोशिश की जा रही है बिना कांग्रेस, ये संभव कैसे? सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।